वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस है वो एक मॉडल प्रोजेक्ट आप लोगों को बताना कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जाता है और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आपको समझने को मिलेंगी। तो ये पहला लेसन है आपका, जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। तो पहला टॉपिक क्या है, मीनिंग ऑफ पीपीसी। पीपीसी का मतलब क्या होता है। जब भी आप कोई टॉपिक लें तो उस टॉपिक का सबसे पहले, जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो पहले उसका मीनिंग क्या, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। तो जो टॉपिक आपने लिया है उसको एक्सप्लेन करना कि मीनिंग ऑफ पीपीसी। ओके, देखिए इसके बाद ये बेसिक एजम्पशंस ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी कर्व के बाद का जो हम ड्रॉ करते हैं उसका एजम्पशंस, तो टॉपिक को इंट्रोडक्शन को की मीनिंग को स्पष्ट किया गया है और उसके बाद उसका एजम्पशंस क्या है, मतलब जिस टॉपिक है ये टॉपिक बेस्ड होता है एक्चुअली। ठीक है, तो इस टॉपिक को री एक्सप्लेनेशन कह लो इसको, या उसके जो शर्तें हैं, मतलब किस बेस पर वो टॉपिक आगे बढ़ेगा, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। इसके बाद आता है यूजेज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ पीपीसी। ठीक है, मतलब जो टॉपिक आपने लिया उस टॉपिक का क्या प्रयोग है, उसका क्या एप्लीकेशन है उसकी, तो उसके ऊपर ये लिया गया है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पहला दिया गया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर यहाँ डायग्राम का अगर की ज़रूरत है तो डायग्राम का सपोर्ट दिया गया। तो फिर इसके बाद उसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद दूसरा है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको भी डायग्राम से बनाकर और उसको एक्सप्लेन किया गया है। तीसरा पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया गया है। ओके, कि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल के आउटपुट दिए जाते हैं, मैक्सिमम आउटपुट क्या हो पाएगा, इसको यहाँ इंडिकेट किया गया, जो कि पीपीसी का एक फीचर होता है। ठीक है, तो जिसको डायग्राम दिया गया कि यहाँ पर इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो मैक्सिमम यहाँ प्रोडक्शन होगा, उसके अंडर में तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया है। फिर यहाँ से यहाँ आता है तो उसको एमआरटी का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो वो जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो यहाँ दिखाया जाएगा। सिचुएशन ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन के का इसी से पीपीसी से संबंधित कॉन्सेप्ट है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, तो जिससे मान लीजिए इस पॉइंट पर है तो यहाँ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। ठीक है, इसको इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कहते हैं हम इसको। ठीक है, और इसी पर अगर यहाँ पर है तो मैक्सिमम और फुलर यूटिलाइजेशन कहा जाएगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के अगर एक्चुअल आउटपुट है वो, अगर पोटेंशियल आउटपुट, ये पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, पोटेंशियल आउटपुट ज़्यादा है क्योंकि अगर यहाँ पर हम प्रोडक्शन कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल आउटपुट था तब तो यहाँ प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर है, तो एक्चुअल आउटपुट जो है अगर कम है और पोटेंशियल आउटपुट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनएफिशिएंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। इसके बाद आते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर रिसोर्स की मात्रा बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी में अभिवृद्धि हो जाए, टेक्नोलॉजी में चेंजेज आ जाए, पॉजिटिव चेंजेज आ जाए, तो उसका निश्चित रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। और इसी बात को डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। इसको हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसको अगर यहाँ से इस आउटर जो कर्व है उससे अंदर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से उधर आता है तो क्या कहेंगे, किस स्थिति में ये बाहर से अंदर आएगा, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह हो जाए, जो रिसोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाए। ठीक है, एक्सीडेंटल कुछ सुनामी, इस तरह की कोई घटनाएं घट जाए, नेचुरल कैलेमिटीज जिसको कहते हैं, तो उस तरह की किसी केस में वो बाहर से अंदर आएगा। और जनरली इनोवेशंस होंगे, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा तो अंदर से बाहर जाएगा, मतलब इस शिफ्ट हो जाएगा, इसको शिफ्ट कहते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, यहाँ फिर सेंट्रल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसको यहाँ पर डाला गया, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जो पीपीसी से संबंधित है, एस्टिमेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है। और इसमें यहाँ एमओसी का जो कॉन्सेप्ट है, एमआरटी कॉन्सेप्ट है, वो सारा निकल कर यहाँ आता है एमओसी। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स कैरेक्टर्स ऑफ पीपीसी। ठीक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ, तो प्रिंसिपल कैरेक्टर पीपीसी
हैज़ 2 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये सारी बातें हैं। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग पीपीसी ओनली ए कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो कॉन्केव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा, तो हमारे यहाँ तो कॉन्केव का ही कॉन्सेप्ट है। और इस तरीके से जितने भी हमारे सिलेबस के बेस पर जो पॉइंट्स हैं सारे कवर किए गए हैं, जल्दी से आप देख लें इसको। तो इससे यहाँ पर एमआरटी का ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पीपीसी ओनली मिथ, ठीक है, ये मतलब ये केवल मिथ होगा, नीचे इस तरह से कॉन्वेक्स होगा तो मतलब पीपीसी इस तरह का नहीं हो सकता है। इस करने का मतलब यही है कि ये पीपीसी इस तरह नहीं, और उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो पूरे मतलब पूरा डिटेल है, जो कि आपको नॉर्मली आप नहीं करते हो, पूरा डिटेल देना होता है। इसके बाद देखिए पीपीसी इंडिकेट्स ओनली टेक्निकली इफेक्टिव पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटपुट, इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके बाद यानी इसके बाद आपका देखिए एग्जामिनेशंस थ्रू स्पोकन कम्युनिकेशंस वाइवा की, उसके लिए भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका भी एक मॉडल यहाँ पर दिया गया है। और इसके लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप जो प्रोजेक्ट बनाए हो, हर प्रोजेक्ट्स में आपको 20 क्वेश्चंस आपको बनाना है, और ये 20 क्वेश्चन इसलिए मैं देता हूँ ताकि ये जो काम यहाँ किया गया ना, वही काम उनको वहाँ पर मैं देता हूँ 20 क्वेश्चन के रूप में देता हूँ, ताकि वो उसको तैयार कर लें बढ़िया से। उतने क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चन बड़े आराम से पकड़ में आते हैं और बच्चों का वाइवा अच्छा हो जाता है, ये उसी की कंटिन्यूटी है। तो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट टू यू। थैंक यू।